यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 5 और यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे वाट, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ पे 3। बाबू हमार सोना, मामला गड़बड़ हो गया। पहला सवाल यही है ना। अब सुनो ध्यान से, इस सवाल में किसी संख्या का विपरीत पूछता तो 2, 4, 5 गो उपाय था अपने पास, कोनो उपाय लगा के विपरीत निकाल लेते, चक्रण विधि लगा लेते, ऑप्शन काट लेते, डबल कॉमन मिला लेते, लेकिन विपरीत किसी का पूछिए नहीं रहा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाट के जगह पे इसमें से कौन सा संख्या आएगा, यही ना। अब सुनो, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला चीज कि दिमाग पर लोडे मत लीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके खाली विपरीत निकालना शुरू करिएगा, आंसर अपने आप आएगा। देखिए हम आंसर ला रहे हैं, ये दोनों को पकड़िए, दोनों में देखिए 6, 6 और 4, 4 कॉमन है, दो को कॉमन है। 6, 6, 4, 4 यानी 2 अंक कॉमन मिला, तो जो एक को बच गया वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। याद रखिएगा, जब 2 को कॉमन मिलेगा तो एक को बचेगा, वह एक दूसरे का विपरीत होगा, ये हमेशा होगा। 2 को कॉमन मिला, एक को बचेगा, एक दूसरे का विपरीत हुआ, तो 5 का विपरीत 3 हो गया। अब एक काम करिए, इसके साथ इसको मिलाइए, इसको तो नहीं ना मिला सकते हैं, यहाँ तो वाट है, एगो तो है ये नहीं है, इसके साथ इसको मिलाएंगे तो 6, 6 और 5, 5 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 6, 6 और 5, 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या 1 और 4, तो 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। अब आप बताइए, डाइस में 6 गो ना नंबर होता है, तो 5 का विपरीत 3 हो गया और 1 का विपरीत 4 हो गया, तो बचा क्या 2 और 6। इसका मतलब 2 और 6 भी एक दूसरे का विपरीत होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वाट के जगह पे क्या आएगा, यही पूछा, कैसे हम पहचानेंगे वाट के जगह क्या आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है 5, तो ये 5 जो 3 का विपरीत है, 3 के बगल में 5 नहीं आएगा, क्योंकि जो विपरीत होता है वो बगल में नहीं आता है। तो ऑप्शन में से आप 5 को काट दीजिए, एगो कटा। अब एक काम करिए, यहाँ पे 5 को काट दिए तो हटाइए, 2 का विपरीत क्या है 6, तो 2 यहाँ पे है तो बगल में 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत बगल में नहीं आता है, तो ऑप्शन से आप 6 को भी काट दीजिए, मगर ऑप्शन में 6 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब सुनिए, अब सुनिएगा। अच्छा, एक ऑप्शन कटा। अच्छा, जो 3 यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? डाइस में एक ही नंबर कभी 2 बार आता है? नहीं, तो यहाँ से ये भी कटेगा। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा यहाँ पे 2 है, तो क्या ये 2 यहाँ पे आ सकता है? इहो कटेगा। अब क्या बच गया 1, 1 के यहाँ पे आएगा, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं आएगा तो पूछना है, पैसा दिए हैं जी, हैं 100 रुपया का तनी मनी वैल्यू है। दूसरा नंबर कहा FE के पूरब में है, पूरब पश्चिम पता है ना, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा रियल डायरेक्शन है। कहा कि F जो है E के पूरब में, तो E के पूरब में केकरा रखिएगा F को, और सही ना जी। कहा कि FE के पूरब में है, और यहाँ कह रहा है कि E जो है D के दक्षिण में। अच्छा, E D के दक्षिण में है, तो D और E का कहीं चर्चा है? ये है रे, E रे पगला। कहा कि E D के दक्षिण में है, तो E कहाँ है D के दक्षिण में, तो D के दक्षिण में यानी D के नीचे केकरा कर देंगे, E को कर देंगे। आगे कह रहा है कि D जो है C के पूरब में है, तो D तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, इस C के पूरब में होना चाहिए, तो C को पश्चिम में भेजेंगे, ये पूरब में आ जाएगा। अब कह रहा है कि BC के उत्तर में है, तो BC के उत्तर में है, तो C यहाँ पे है, इसके उत्तर में किसको कर देंगे B को, तो B चला गया C के उत्तर में। अब सवाल कहा कि AB के पूरब में है। अच्छा, AB के पूरब में है, AB के पूरब में है, तो B के पूरब में A को यहाँ कर देंगे, AB के पूरब में है। अब F जो है B के किस दिशा में है, सवाल पूछा कि F B के किस दिशा में है, तो F तो यहाँ है ना, अब B यहाँ है, तो B के किस दिशा में है,
ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में कौन सा दिशा आता है? साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण और पूरब हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है बोलो? हाँ, हो गया क्लियर ना? बढ़ जाएं आगे, चलें आगे। अगले समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला सवाल हमारा 3 नंबर। यदि P बराबर 24 आ Q बराबर 12 आ R बराबर 3 आ T बराबर 9 हो तो नीचे दिया गया कौन सा मूल्य निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह वाट को प्रतिस्थापित करेगा? बोर्ड मास का नियम लगेगा। तो बताइए, Q के जगह 12 लिखेंगे, आ P के जगह पे 24, आ T के जगह पे 9, आ R के जगह पे 3, आ चिन्ह क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस, आ यहाँ गुणा, आ यहाँ भागा। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले क्रिया करना है आपको भाग का, आ फिर उसके बाद गुणा का, आ फिर जोड़ का, आ अंतिम में घटाव का। तो भागा का क्रिया करिए तो 9 में पहले 3 का भाग लगेगा, कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आया। आ गुणा में 24, आ प्लस में 12। अब क्या करेंगे? 24 तिया 72, आ प्लस में 12। अब जोड़ देंगे ना, 2 2 4, आ 7 आ 1 8, 84। घटाव का तो प्रक्रिया करना नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये सब सवाल एग्जाम में कोई नहीं छोड़ेगा, सब बनाएगा। आ इतना याद रखिएगा, जितना सब बनाएगा उतना आप बनाइएगा। पहले तो रिजल्ट होने का चांसो था, अब नहीं होगा, काहे कि पहले नॉर्मलाइजेशन था, अब परसेंटाइल है। अब कॉमो बनाने वाला लड़का का नौकरी हो जाएगा, लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, सॉलिड तरीका का पढ़ाई चाहिए। सॉलिड गुरुजी को खोजना पड़ेगा, हम हो चाहे कोई हो, सॉलिड गुरुजी को सीखिए, खोजिए, जो एकदम सॉलिड कंटेंट दें। दिए गए विकल्पों में से किसमें शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? अंग्रेजी शब्दकोश समझते हैं ना? अंग्रेजी शब्दकोश में इतने समझिएगा कि जो लेटर पहले आएगा उसको पहले रखना है, और जो लेटर बाद में आएगा उसको बाद में रखना है। अब पहले बात कैसे समझेंगे? ABCD पहले और WXYZ बाद में। अब सुनो, यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ A है। सबसे पहले तो ऑप्शन A को काटिए, पूछिए कहाँ है? A है तो लगातार A रहना चाहिए था, B जाना चाहिए था अंतिम में, ई बीच में घुस गया ससुरात, ई तो गलत हो गया, गया ही। अब चलिए, A B इसका चांस है, A B इसका भी चांस है, A B इसका भी चांस है। अब तीनों में से कौन होगा? चलिए, यहाँ पे ANTI, ANTI, यहाँ पे AP है, इसको तो अंतिम में रखिए। अब इसी में से खोजिए, यहाँ ANTI AP है। तो अब आपको सोचना है कि A सब में कॉमन है, गौर फरमाइएगा। ये B वाला तो लास्ट में जाएगा, A सब में कॉमन है ना? एक लेटर कॉमन मिला। दूसरा देखिए, NNP, तो बताइए पहले N आएगा कि पहले P? पहले N आएगा कि P? पहले N आएगा, यानी P बाद में आएगा। तो चलिए, अब N तीनों में है, T तीनों में है, I तीनों में है। एकरा मतलब इसी में से कोनो एक पाएगा, कोनो 2 पे आएगा, कोनो 3 पे आएगा, इसके बाद में ये जाएगा, इसके बाद में ये जाएगा। तो ये दोनों तो सही मैच कर गया, किया ना? अब ये देखिए, TI के बाद में यहाँ G है, यहाँ P है, यहाँ पे Q है। तो बताइए पहले G की P की Q? पहले G, तो पहले है, G के बाद P, तो P भी है, P के बाद Q। एकरा मतलब जिस क्रम में हमारा अल्फाबेट होना चाहिए उस क्रम में ऑप्शन B जो दिया है वही है, यही हमारा आंसर हो गया। मारे थे? बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं।